हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। और आज फाइनली मेरे साथ कुलदून भी हैं, काशिफ भी हैं। बहुत अरसे बाद हम तीनों मिलके आज पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट, प्री मैच पॉडकास्ट ऑफ द वेरी अवेटेड मैनचेस्टर डर्बी। तो वेलकम टू द शो कुलदून एंड काशिफ both। वालेकुम। आज बरमूदा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया हमारा, वो थैंक यू। उनकी मिडफील्ड है ना जिस तरह। तो हमारा मैच फाइनली हम लोग क्लब फुटबॉल की जानिब आ चुके हैं। और वो जो है इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुकी है, बोरिंग फुटबॉल खत्म हो चुका है और ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज। ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज। एंड नाउ वी आर बैक टू द रियल फुटबॉल, द बैटल ऑफ द बाल्स, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कैसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों की वैसे ओवरऑल मैच के बारे में? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। मैंने हाँ कहा जी आप जी लोगों जी की कश्यप। एक्सपेक्टेशंस क्या है मैच के बारे मेरी एक्सपेक्टेशंस तो, वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना चाहूंगा मैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एरिक टेन हैग एंड रैशफोर्ड फॉर विनिंग डबल। और मैनेजर ऑफ द मंथ और प्लेयर ऑफ द मंथ, मैनेजर ऑफ द मंथ तो नो डाउट बनता था उसका। और में? अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जाहिर बात है वो हाई हैं। और क्योंकि ये एक बड़ा कंजेस्टेड एक किस्म का मंथ है और बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में 29 दिनों में 9 फिक्सचर्स है। तो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक रहूंगा मैं कि हम मैनचेस्टर डर्बी में जो है ना, या तो काउंटर पे जीते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि अगर हम डर्बी प्रॉपर जीते हैं ना, तो वो लुई वैन हॉल के टाइम पे जीते थे, वो जो एक प्रॉपर सेट ऑफ फुटबॉल होता है। वरना ज्यादातर हम काउंटर पे खेले हैं और काउंटर पे जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता एरिक टेन हैग सिर्फ काउंटर पे रिलाई करेगा। उसको पता है कि काउंटर जो है वो फिर वो एक अजीब सा वही डिफेंड सेटबैक वाला होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं, लेकिन रियलिस्टिक भी हैं। सिटी इज एक वेरी गुड बहुत एंड वेरी ये मेच्योर आपकी टीम दैट बात ना, मैं काट रहा हूँ सॉरी। मैंने एक स्टैट पढ़ा था इज। कि आउट ऑफ द लास्ट आई थिंक 8 और 9 आई थिंक डर्बीज एट एतिहाद, उसमें से ज्यादा विन जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हैं। और 2 ड्रॉज हुए हैं और सिर्फ 2 विन्स हैं मैनचेस्टर सिटी की। तो हम्म लास्ट 8 9 डर्बीज को अगर देखें हम, तो जिसमें हमारी मतलब कोई फॉर्म नहीं रही, यानी यूनाइटेड वर फार बिलो हम्म एज कंपेयर टू लाइक द लेवल एट विच सिटी प्लेज नॉर्मली। तो उसमें हमने सिटी को एतिहाद पे काबू किए रखा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ एतिहाद हैज बीन वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वी लाइक टू प्ले। हाँ, नहीं मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, हम्बल भी रहूंगा मैं। नहीं वो तो जाहिर है। और वली भाई आप क्या कहेंगे? हाँ, इट्स मैनचेस्टर सिटी। मेरे ख्याल में एक जो आपने जो रीसेंट स्टैट्स की बात की है वो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि वो एक तरफ फील गुड फैक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप गौर करें, हम जब भी जीतते हैं इतिहाद में, चाहे वो 3-2 वाली विन पॉगबा ने 2 गोल किए थे या सोल्शायर के अंदर, हम बहुत मैसिवली अंडरडॉग के तौर पे खेले हैं वहां पे। इस सीजन जिस तरह सीजन स्टार्ट हुआ था, हम अब भी अंडरडॉग है, लेकिन जिस तरह सितंबर का महीना गुजरा है उससे थोड़ा सा मोमेंटम बना होगा। लेकिन हम्म जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट थी उसमें भी मैंने आपको कहा था कि जो एक तो क्वीन एलिजाबेथ दोम की जो वफात थी वो बड़े गलत टाइम पे हुई हमारे क्लब के लिए। और दूसरा जो ये जो इंटरनेशनल ब्रेक आ गई है, तो एक तरह से मोमेंटम हमारा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम मतलब यदि बैक टू बैक मैचेस के बाद सिटी का मैच फौरन आ जाता तो शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट होती। एक्सपेक्टेशन अब भी काफी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम हमारा उस हिसाब से एक वो ब्रेक की तरह से हो गया था। लेकिन चलिए, कुछ प्लेयर को फायदा भी हुआ इंटरनेशनल ब्रेक में। ये वो डायलॉग की हमने परफॉर्मेंस देखी पोर्चुगल के साथ, वो उसका जिस तरह सीजन स्टार्ट हुआ है वो बहुत कमाल खेल रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस भी पोर्चुगल की टीम से इन एंड आउट हो रहा था, उसकी भी एक थोड़ी इंटेग्रल एक वो बनी है और वो भी सीजन में इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि टीम अलग रही है, फिर इंजरी, रैशफोर्ड की इंजरी है और मार्शियल भी काफी से इंजर्ड है, रोनाल्डो की फॉर्म वो भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो उन सारी चीजों को इकट्ठा करने का शायद टाइम शायद टेन हाग को ना मिला हो, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन तो है थी। ये तो है। और मेरा ख्याल है ज्यादातर वैसे देखा जाए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि बहुत अरसे बाद जो है ना, फॉर्म वाइज भी देखा जाए और टीम वाइज भी देखा जाए और टेक्टिकल
मैनेजमेंट वाइज भी देखा जाए, बोथ टीम्स हैव बोथ टेक्निकल मैनेजर्स। ये बड़े अरसे बाद जो है बिल्कुल ना एक कंपेटिटिव डर्बी जो है ना वो देखने को आ रही है। नो डाउट हम बेशक अंडरडॉग्स ही होंगे, लेकिन एक जो डर्बी वाली फीलिंग है ना वो आ रही है हाँ बहुत कंपेयर है टू द फॉर्म। हमारी। और दोनों की फॉर्म, जी हाँ सिटी जी की फॉर्म भी बहुत हाँ अच्छी वो जा रही है, टीम यूनाइटेड भी की फॉर्म भी बहुत अच्छी जा रही है। तकरीबन तकरीबन जो है ना टीम जाहिर बात है सिटीज के पास कुछ पर्क्स हैं, फिल फॉर्डन, बर्नार्डो सिल्वा और उनके विंग्स और स्पेशली हालांड, वो उनका एक प्लस पॉइंट है। बकाया टीम भी मतलब मिड में भी हमारे पास भी जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी और बड़ी अच्छी फॉर्म भी है हमारे मिड की। तो इट कैन बी अ वेरी टफ मैच अगर हम पॉजिटिव स्टार्ट लें। और मुझे लगता है एरिक टेन हैग वो टेक्निकल कोच है और वो ये वाकई आपके पास अब टेक्निकल कोच आया है और वो मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना चीजों को असेस करेगा। इट विल बी नॉट एन इजी ऑप्शन फॉर सिटी। ऐसा भी नहीं है कि वो बस आएंगे और लेकिन बात ये है कि एक्चुअली ना ये जो वली भाई ने बात की है, जब भी हम इस तरह मैचेस बाद में आते हैं ना ब्रेक के बाद, तो पता नहीं क्यों ऐसी मुझे लगता है हम पहला मैच जरूर भंड मार देते हैं। जैसा सीजन स्टार्ट हुआ वो हम देखे मैच तो हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं बच्चे खेल रहे हैं दिन के। और फिर वो जो हमने आउट क्लास किया लिवरपूल को, आर्सेनल को, इवन लेस्टर को, वो तो मतलब यार कमाल हो गया। ठीक है, हाँ मैं वो एक लगता पॉइंट था ये कि वो कहूंगा कि टीम खेल शुक्र रही है। है। हाँ मुझे एक चीज की खुशी है कि हमारा जो एंड हुआ था ना वो विन पे हुआ था, जो यूरोपा लीग के अगेंस्ट हम जीते थे, वो यूरोपा लीग में जो मैच जीते और थे। दूसरी बात ये कि हमारे जो और इंजरी फ्री रहा है ऑलमोस्ट, जो हमारा इंटरनेशनल ब्रेक रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि वो इंजर्ड हो जाता तो फिर हमें बहुत मसला हो जाता सेंटर बैक पोजीशन पे। तो लेकिन अब टेंशन सिटी को हो गई है ना, हमारा कप्तान इंजर्ड हो हमारे गया। हमारे कप्तान जी इंजर्ड हो गए तो वो एक टेंशन है। लेकिन प्रीमियर लीग स्टैंडिंग्स पे देखा जाए तो सिटी सेकंड पे है, हम लोग फिफ्थ में हैं, एक मैच कम खेला है। इफ वी विन एट द एतिहाद वी गो अबव ब्राइटन, जो अच्छा कि ये ना बड़ा मजेदार लीग टेबल है। मैं ये देखें क्योंकि आर्सेनल का है स्पर्स के साथ मैच और हमारा है सिटी के साथ और ब्राइटन का है लिवरपूल के साथ। तो ये आफ्टर दिस गेम वीक बड़ी एक न्यू इंटरेस्टिंग हाँ। सिचुएशन भी बन सकती है। ब्राइटन को मैं फेवरेट्स कहूंगा अगेंस्ट लिवरपूल, वो बाद में देखा जाए। लेकिन तो आगे हम चलते हैं टीम न्यूज पे। तो सिटी के लिए एक बुरी खबर ये है कि मैगवायर इंजर्ड है, जॉन स्टोन्स भी इंजर्ड है, और अमेरिक लेपोर्ट जो है ना वो बैक इन ट्रेनिंग आ गया लेकिन वो डर्बी में नहीं खेलेगा। तो उनकी सेंटर बैक वाली पोजीशन थोड़ी सी वीक है। उन्होंने अकांजी खरीद लिया बिल्कुल मेरे ख्याल है डेडलाइन डे पे शायद, तो वो एक उनके लिए अच्छा हो और गया, उसने वरना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी चैंपियंस लीग में। हाँ तो ये उनके लिए एक गुड साइनिंग हो गई क्योंकि उनके पास सेंटर बैक्स की काफी कमी आ चुकी है। बाकी मार्शियल इज बैक इन ट्रेनिंग फॉर यूनाइटेड एंड रैशफोर्ड एज वेल, so we might see both of them for in the derby. One of them might start. I think Rashford मेरे will ख्याल start. से तो रोनाल्डो स्टार्ट करेगा नहीं मेरा ख्याल है रैशफोर्ड पर्सनली। स्टार्ट करेगा, रैशफोर्ड स्टार्ट करेगा क्योंकि उसकी नहीं, फॉर्म बनी हुई है। रैशफोर्ड स्टार्ट शायद करे लेकिन मेरा रोनाल्डो ख्याल है इन द कि सेकेंड हाफ। एंटोनी की जगह विंग पे आएगा। और रोनाल्डो का जो वो जो मैच फिटनेस है ना, उसने जो 2 मैच खेले हैं वो और दो जो भी उसने उसमें फिनिश नहीं किए, अच्छा नहीं खेला, लेकिन उसकी मैच फिटनेस जो है ना शार्प पर लगा था वो। उस स्प्रिंट वगैरह का उसका भी है, फर्स्ट वो टच है, सब तो लेकिन वो ठीक है, मैच फिटनेस पे आ गया। लेकिन इन फ्रंट ऑफ गोल देखा जाए तो उस पे तो मैं रोनाल्डो को नहीं स्टार्ट करवाऊंगा। आप मेरे इंडिविजुअल चले। मेरे ख्याल में तो रोनाल्डो, रैशफोर्ड, मार्शल तीनों में से कोई भी स्टार्ट नहीं करेगा, ये मेरा ख्याल है। क्योंकि हाँ एक वो उस इंजरी का टीम पे फैक्टर भी है। मैंने वो टीम जो बनाई हुई थी ना एक्सपेक्टेड टीम, वो एक आप मतलब सिटी को आपने मिडफील्ड में डोमिनेट करना है तो उसमें हो सकता है फर्नांडिस को फॉल्स नाइन खिला दिया जाए, ये भी हो सकता अब एरिक्सन को फॉल्स लाइन ना खिलाए, और फॉल्स लाइन बेशक ना भी खिलाए लेकिन मतलब वो रोनाल्डो भी, मार्शियल भी, रैशफोर्ड भी मेरा नहीं ख्याल। रैशफोर्ड तो मुझे कंफर्म है, मेरा नहीं ख्याल इतनी इंजरी, खासतौर पे इंजरी से वो रिकवर कर रहा है पिछले 1-2 साल और से, आगे बहुत मैचेस भी प्रदर्शन बहुत कर रहा ज्यादा है। है। आगे मैचेस भी बहुत ज्यादा है, तो मेरा इंजरी से तो किसी को निराश नहीं करना चाहिए। और लेकिन रोनाल्डो असल में का मैं रोनाल्डो का इसलिए कह रहा हूँ कि रोनाल्डो इज द ओनली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, कैंडिडेट फिट ऑप्शन जो इस टाइम आपका ना स्टार्ट कर सकता है। अगर आपने एज अ स्ट्राइकर उसको
लेके चलना है लॉन्च स्ट्राइकर, अगर आप 4-3-3 पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो फिट इन हो जाएगा लेकिन टीम में। आपको ना असल में सिटी के अगेंस्ट बहुत कुत्तों की तरह प्रेस करना पड़ता है, जो सीधी बात है ना, प्रेसिंग आपको इतनी ज्यादा चाहिए क्योंकि वो उनकी फुटबॉल ही ऐसी पोजीशन फुटबॉल है। आपके पास जब यार तक बॉल रहेगी अगर आप आप देखें, अब आपका ना उल्टा सीन है। अब आपको तो सिटी के अगेंस्ट प्रेस करना पड़ेगा, अब सिटी को भी हमारे अगेंस्ट ना सोच के प्रेस करना पड़ेगा। हाँ वो तो जो है, आपने लास्ट नो मैच डाउट, देखा है नो यूरोपा डाउट। का, तो वो हमारी जो मूवमेंट थी, तो सिटी भी ऐसा नहीं है बॉल छीनी और ऊपर आए गेंद ली वापस दोबारा पासिंग शुरू कर दी। ठीक है। लेकिन अगर ये तो बात सिटी आपने ने अगर उसे आपने अगर बड़े मैचेस देखे हो ना लिवरपूल और आर्सेनल वाले, उसमें हम लोगों ने बॉल नहीं रखी, हमारे पास बॉल कम थी, पोजीशन कम थी, लेकिन जो जहां बॉल आर्सेनल का थी। तो एक फंडामेंटल रूल है ना, वो एलेक्स फर्गुसन ने भी बोला है कि उनके पास पोजेशन रहने दो, मौका मिलने में काउंटर मार दो। ठीक है। हाँ तो वो तो आर्सेनल आर्सेनल ऐसे ने ही है। तो देखा है, लेकिन आपके मैंने मेरे ख्याल में हाँ जो जो आप लेकिन प्रेडिक्टेड लाइनअप, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि मेरे ख्याल में एग्जैक्टली यही लाइनअप होगी जो फ्रंट थ्री है, चाहे आप फॉल्स लाइन टैक्टिकली ना भी खिलाए ना, तो फ्रंट थ्री आपका बड़ा फ्लूइड है। वो हाँ, आगे तीनों तीनों मूव कर सकते हैं, तीनों आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप आपको एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी होगी, अगेन पोजीशन उनके पास ज्यादा होगी, आपको टारगेट मैन की उस तरह जरूरत नहीं, खास तौर फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हम्म, अपना अभी अपने आप को इम्पोज करना है, कोशिश करना है कि आप जरा जल्दी जो है ना मैच में जल्दी कंसीड ना करें मुझे फर्स्ट 18 को। तो इसीलिए मेरे मैं ख्याल में तो यहाँ जो ये पे प्रेडिक्टेड लाइनअप है यही होगी। मैं कैसेमीरो को इसीलिए मैं मुझे लगा केडीबी को हमें नलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वही बंदा है जो उनकी गेम बनाता है, तो आई थिंक कैसेमीरो को तो वो छोड़ देगा केडीबी पे कि भाई आपने केडीबी को जो है वो कंट्रोल करना है, तो मुझे लग रहा है लेकिन मैं केडीबी केडीबी दोनों से खेलेंगे। ज्यादा वरीड हूँ बर्नार्डो सिल्वा से। तो आई होप सो मैकटोमिने इज मैकटोमिने देयर और टू कैसेमीरो कवर मतलब हिम। दोनों अच्छी फॉर्म में ही हैं दोनों, तो मेरा ख्याल है ये उनकी मिडफील्ड को थोड़ा नलीफाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर सिटी की मिडफील्ड को आप काबू कर लें तो उनकी गेम काफी हद तक आप कर सकते हैं। तो आई थिंक दे विल प्ले एन एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, maybe Casemiro will start with McTominay and Fernandes will start up top, मेरा ख्याल है ये लाइनअप होगी। रैशफोर्ड और मैं इस टीम मार्शल, से एग्रीड हूँ, लेकिन मुझे मुझे गट फीलिंग है माइट बी रोनाल्डो स्टार्ट। रोनाल्डो मुझे सेकंड हाफ में लगता है जब उनको थोड़ा अगर एक आध गोल हम कर लेते हैं, उनको थोड़ा थ्रेट एक करने के लिए रोनाल्डो को आगे गए ताकि लोग उसको कवर करें, हमें हमारे पास स्पेसेस बने और हम एक आध गोल और मार सके, तो मेरा रोनाल्डो शायद सेकंड हाफ में आए, लेकिन स्टार्ट मुझे लग रहा है ये टीम करेगी। बट लेट्स सी हाउ इट लेट्स गोज। सी। आप लोगों की प्रिडिक्शंस क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट। 2-2। 2-2। और आपकी काशिफ? 3-2। 3-2 यूनाइटेड। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये मैच के बाद बताएंगे। आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि जो है ना कि ये मैच ड्रॉ जाएगा। मुझे लगता है कि कोई एक टीम 3 पॉइंट्स विन करेगी, और मेरा दिल कह रहा है कि यूनाइटेड करेगी। यूनाइटेड, मेरा भी ये ख्याल है, मैं जाऊंगा 2-1 यूनाइटेड के लिए। आई थिंक बोथ टीम्स विल स्कोर, लेकिन आई थिंक वी विल गेट देम ऑन द काउंटर, और हमारे पास प्लेयर्स हैं जो कि कर भी सकते हैं, एंड वी हैव हैड अ गुड रिकॉर्ड एट एतिहाद, उसको जरा देखते हुए फर्स्ट अगर मैचेस। आपने काउंटर पे जीतना है तो आपको 60-65 मिनट पे ना मार्शियल या रैशफोर्ड में से किसी को लाना पड़ेगा। अगर आप हाँ जिस वो जो आपने टीम अभी हो सकता है। प्रेडिक्टेड लाइनअप ये जो आप दिखा रहे हैं, इसमें अगर आपने जीतना है तो फिर टेक्टिकल मास्टर क्लास I think चाहिए। we will score one goal with this side, and then we will bring Rashford or Martial in the second half. Maybe Ronaldo. वो देखा जा सकता है, लेकिन भाई मुझे अपने लगता है स्कोर की ये बात कर रहे हो, केडीबी की बात कर ली, बर्नार्डो की कर ली, ईरान है, मार्टिनेज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हालैंड, ऑफ कोर्स उसके उसको तो वो तो वो जो हवाओं में गोल कर रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। विरान वर्सेस हालैंड बहुत अच्छा एक होने वाला है। विरान इज इन गुड फॉर्म, हालैंड इज इन गुड फॉर्म, मार्टिनेज और मार्टिनेज का पोजीशनिंग एक वाइज बहुत बड़ा टेस्ट है। बहुत बहुत बड़ा टेस्ट है। उसको जाहिर है इन द एयर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इन द एयर विरान को उसके लिए कवर करना पड़ेगा मार्टिनेज के लिए। तो लेट्स सी, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। बैटल एट द बैक एज वेल। मलासिया डालो गोइंग फॉरवर्ड, इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच। कैंसिलो वॉकर वर्सेस मलासिया डालो, बहुत मतलब मजा आने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अटैकिंग मैच होने वाला है। हाँ, आई थिंक बैटल ज्यादा मिडफील्ड में होगी। जो मिडफील्ड की बैटल जीत गया वो मैच जीत जाएगा। दोनों साइड से यही है मेरा ख्याल है, अगर हम लोगों ने थोड़ा डोमिनेट किया मिडफील्ड में, वी कैन विन दैट मैच।
तो मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड 2-1 जीतेगी एट द एतिहाद. वी हैव अ गुड स्कोर. लेट्स सी. And thank you for watching. Please like and subscribe. Anything you want to say, anything else before we end the podcast? Viva Ronaldo. Bench Maguire, Viva Ronaldo. Okay, see you after the match, and hopefully we'll win the Manchester derby.